हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सैंड ऑन माय टोज़। मैं हूं प्रबल गोयल। आज है 26 जनवरी 2023 और मैं निकला हूं एक नई ट्रिप पे, द वन एंड ओनली ब्लू सिटी ऑफ इंडिया, जोधपुर। पहले कि आपने मेरी ट्रिप्स में देखा होगा या तो मैं किसी अपने फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहा हूं या अपने किसी ऑफिस के काम से ट्रैवल कर रहा हूं, लेकिन ये मेरी पहली ट्रिप होगी जिसमें मैं सोलो ट्रैवल करूँगा। तो इस ट्रिप में मैं कवर करूँगा जोधपुर और उसके बाद फिर वहाँ से मैं जाऊँगा जयपुर। तो ये दो शहर इस बार मैं कवर करूँगा। तो इसी के लिए गाइज़ मैं हूँ अभी पुरानी दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे और यहाँ से मेरी ट्रेन है अभी रात को 9:15 बजे जोधपुर के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे अभी 1 घंटा पहले पहुँच गया था करीब। तो मैं तब से इसमें बैठा था एसी वेटिंग हॉल में, जो 10 रुपीज़ पर आवर के हिसाब से आपसे चार्ज करता है। पर हाँ, आप एक बार अगर 1 घंटे की पर्ची कटवा के भी उसमें बैठ जाओगे तभी मना नहीं करेंगे, निकालेंगे नहीं। आप ज़्यादा भी बैठ सकते हो पर लेकिन बताना मत किसी को, चुपचाप कर लेना। हाय गाइस, मैं पहुंच चुका हूं जोधपुर के स्टेशन पे, द वन एंड ओनली ब्लू सिटी ऑफ इंडिया। ट्रेन को पहुंचा था 7:45 बजे, लेकिन अभी ये पहुंची है 8:45 बजे। पूरे 1 घंटा लेट पहुंची है ट्रेन। तो चलिए अभी चलते हैं आगे और एक्सप्लोर करते हैं जोधपुर। हाँ तो गाइस, ये है जोधपुर रेलवे स्टेशन का एक प्यारा सा मॉडल। और ये देखिए गाइस, कितना सुंदर बना रखा है ये रेलवे स्टेशन। इस स्टेशन से बाहर आते ही एक ट्रेन इंजन उनका एक मॉडल सा बना रखा है और ये है वही आई लव सन सिटी का बोर्ड। और यहाँ स्टेशन के सामने ही है महाराजा उमैद सिंह का स्टैचू। सुबह जोधपुर की गली है, यहाँ पर तो अभी दुकानें खुली भी नहीं है। तो गाइस, मैं पहुंच गया था अपने हॉस्टल में। अभी मैं पहुंचा था 9:30 के आसपास। अभी 1 घंटे में यहाँ से फ्रेशन अप वगैरह होके अभी मैं अपने हॉस्टल से निकला हूँ। अभी मैं पहले यहाँ से जाऊँगा अचलनाथ महादेव जी के मंदिर। उसकी कहानी मैं आपको वहीं चल के बताऊँगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार मेरा हॉस्टल कैसा है, उसके बाद फिर इसका टूर आपको मैं दूँगा शाम को। इसकी टेरेस पे से फोर्ट का पूरा व्यू निकलता है, वो रहा फोर्ट। है श्री अचलनाथ महादेव जी का मंदिर, पंचमुखी बालाजी। और भी सभी देवी देवताओं की मूर्तियां हैं यहाँ पर। यहाँ पर ही आपको 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी हो जाएंगे। और वो बैठे वहाँ पर भोले बाबा अमरनाथ की गुफा में। ये शिव गायत्री मंत्र यहाँ एंट्रेंस पे लिखा हुआ है। यहाँ से अचलनाथ जी महाप्रभु के पास। इस मंदिर में टोटल 17 नागा साधुओं की और महंतों की समाधियां हैं, जिसमें से 7 जीवित समाधियां हैं। छठे महंत चैनपुरी जी को अपनी अंतर्दृष्टि से पता चला कि महाराज राव गंगा जी की उम्र केवल 20 साल की होने वाली, तो उन्होंने अपने तपोबल से अपनी उम्र में से 20-20 साल महाराज की उम्र में जोड़ दिए। स्थापित किए गए शिवलिंग 1977 में नेपाली बाबा नर्मदा नदी के तट से लेके आए थे और इसीलिए इन्हें नर्मदेश्वर शिवलिंग भी कहा जाता है। साथ में विराजमान है माँ दुर्गा और ये हैं श्री अचलनाथ महाप्रभु। ये दोनों शिवलिंग हैं। ये वाले जो हैं इधर वो प्रकट हुए हैं और इधर वाले स्थापित किए गए हैं। दोस्तों, मैं आपको अचलनाथ जी की कहानी बता देता हूँ। यहाँ पे जब शिवलिंग प्रकट हुए उसके बाद जैसे जैसे मंदिर का निर्माण होता गया, मंदिर का लेवल ऊपर जाता गया, तो यहाँ के राजा रानियों ने बहुत कोशिश की कि महादेव जी का स्थान थोड़ा ऊपर की तरफ कर दें, ऊपर उठा दें इन्हें। लेकिन बहुत लाख कोशिशों के बाद भी महादेव अपनी जगह पर अडिग रहे, डटे रहे, हिले नहीं वहाँ से। तो इसीलिए इनका नाम तब से अचलनाथ महादेव तब से हो गया। और ये मंदिर करीब 500 साल पुराना मंदिर है, क्योंकि आप तो सभी जानते हैं कि महादेव सर्वव्यापी हैं, हर जगह वो उपस्थित हैं, लेकिन वो हर स्थान पर भी अपने अपने अलग अलग नामों से प्रसिद्ध होते हैं। तो यहाँ पे श्री अचलनाथ महादेव जी के नाम से स्थित है। तो यहाँ की यही कहानी थी कि इनको अचलनाथ क्यों कहा जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं।
अभी हम करके आ रहे हैं महादेव की पूजा। अब बारी है पेट पूजा की। तो ये है मेरे पीछे नारायण मिष्ठान भंडार। यहाँ की देसी घी की कचौरियाँ बहुत फेमस है। हाय गाइस, तो ये होती है यहाँ पे देसी घी की कचौरी। तो ये नॉर्मली तो लोग जैसे तेल में छानते हैं या तेल में बनाते हैं, ये लोग देसी घी में बनाते हैं। ये और ये प्याज की नहीं है, यहाँ पे ये है मोगर की कचौरी। मोगर यानी कि मूंग दाल। तो गाइस ये है मोगर की कचौरी। मैं टेस्ट करके आपको बताता हूँ। जो दिल्ली में मिलते हैं उनसे बहुत ही अलग टेस्ट है, क्योंकि ये बनाई गई है उसमें देसी घी में। जो देखो उसका देसी घी का टेस्ट आ रहा है, प्लस ये जो है इतनी क्रिस्पी है सबसे ज़्यादा। आप लोग भी यहाँ आए तो ज़रूर खा के जाएँ। अभी हम चलते हैं दूसरी जगह पे, फेमस खाने की जगह पे। हाँ तो गाइस, वहाँ से 400 मीटर आगे आने के बाद मैं आया हूँ यहाँ पे मोहन जी मिठाई वाले पे। यहाँ की वन ऑफ द नोन शॉप्स है, और ये कोई ऐसी शॉप नहीं, आधा बाज़ार के अंदर ये शॉप करीबन 90 साल पुरानी शॉप है। और ये शॉप फेमस है अपने रबड़ी के लड्डू के लिए। एक यहाँ पे जोधपुर आए तो यहाँ पे एक बार ज़रूर आए। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ के इनका रबड़ी का लड्डू। देखने में कुछ ऐसा लगता है ये लड्डू। हाँ तो गाइस, मैंने यहाँ पे लिया है मैंने रबड़ी लड्डू। ये फूट गया है। ये इतना ज़बरदस्त टेस्ट आ रहा है, क्योंकि ये सारे रबड़ी से बना हुआ है, रबड़ी दूध से। इतना ज़बरदस्त टेस्ट है, उसको भून भून के लाल किया गया है। मौसम है। हाँ तो गाइस, मैं दूसरी चीज़ें भी लेके आऊँ मलाई घेवर। यहाँ की एक और स्पेशलिटी ये रहो, यू कैन सी। मैंने थोड़ा सा खा लिया। मलाई की परत ऐसे लग रही है जैसे ऊपर से चीज़ बर्स्ट में चीज़ होती है, एकदम मॉल्टन चीज़। ऑसम है मैम, लिटरली। भाई 90 साल से दुकान चला रहे हैं, मजाक थोड़ी ना, ऐसे ही चीज़ देते हैं, बाकी क्वालिटी देते हैं। हाँ तो गाइस, मैं एक और चीज़ लेके आया हूँ। ये है यहाँ की नई रसमलाई जैसी दिखने वाली है। आओ, रसमलाई जैसी दिखने वाली है। इसका नाम है रस माधुरी। अब इसको मैं टेस्ट करके बताता हूँ कैसा है ये। वो अपनी रसमलाई जैसी सी है, लेकिन उससे बहुत बेटर है। मतलब यहाँ पे और भी इतनी मिठाइयाँ हैं, लेकिन भाई आज के लिए बस। हाँ तो भाई अभी थोड़ी स्वीट्स जो यहाँ की फेमस है वो आपको दिखाई है। अभी मैं यहाँ से जाऊँगा यहाँ के सबसे मेन अट्रैक्शन पे, मेहरानगढ़ फोर्ट। हेलो, क्या नाम है आपका? मोहम्मद हुसैन। आपका? अनु। जब मैं यहाँ से जा रहा था तो ये दोनों किडोस बोले कि हमारे साथ भी फोटो खिंचवाओ। ओके बच्चों, बाय बाय। हैं? वापस आऊँ? चलो बाय बाय। इसीलिए बच्चे इतने मासूम होते हैं। ये भैया जी यहाँ पे को खम्मा गढ़ी कर रहे हैं। कई घर ऐसे हैं जो ब्यूटीफुली कार्व्ड और पेंटेड हैं ब्लू कलर में, उनके ऊपर अलग अलग चित्रकारी भी कर रखी है। ओह यार, यहाँ पे एक पिक तो बनता है। वाह, क्या एक्टिंग कर रहे हैं। अभी इसके रास्ते में यहाँ पे आ गई है चढ़ाई। थोड़ी सी चढ़ाई में सबकी बैंड बज रही है। और खाओ मीठा। और यहाँ से शुरू होता है मेहरानगढ़ फोर्ट। एंट्रेंस पॉइंट से यहाँ पे पूरा जोधपुर दिखता है। अभी और ऊपर जाएंगे ना, वहाँ से और ऊपर से और बेटर दिखेगा। आपको देखना है। 1459 यानी 1459 में बना ये मेहरानगढ़ का शानदार किला 1200 एकड़ में बना हुआ है, जिसे राव जोधा जी ने बनवाया था। तो गाइस अभी ये चेक पॉइंट है इनका, एंट्री पॉइंट। यहाँ पे ना तो ये ट्राईपॉड वगैरह को, ना ड्रोन वगैरह ऐसी कोई चीज़ अलाउड नहीं है, ना कुछ खाने पीने की चीज़ अंदर अलाउड है। तो अगर आएँ या तो उसे गाड़ी में अपने हॉस्टल वगैरह में छोड़ के आएँ। सेल्फी स्टिक अलाउड है। तो यहाँ से अभी मैंने टिकट्स लिए हैं अपनी।
यहाँ पर एंट्री टिकट है 200 रुपीज़ पर पर्सन इंडियंस के लिए और 500 रुपीज़ फॉरेन टूरिस्ट के लिए। और इसमें अगर आपको लिफ्ट भी यूज़ करनी है तो 50 रुपीज़ है वन वे का लिफ्ट का। तो अभी मेरे टोटल यहाँ पे खर्चा होगा 250 रुपीज़ का, 200 टिकट का और 50 रुपीज़ लिफ्ट का। तो अभी चलते हैं लिफ्ट की तरफ। ये पूरे मेहरानगढ़ का एक मॉडल तरीके से बना रखा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये एक श्रापित किला है, किले को श्राप मिला हुआ है। लेकिन उस श्राप के बारे में और उससे बचने के लिए क्या क्या उपाय किए गए ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो चलते हैं आगे, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके लिए चाहे तो बेल आइकन को श्राप दो, लेकिन क्लिक करो यार और शेयर करो अपने अपने सोशल हैंडल्स। लिफ्ट की तरफ। ओ भाई साहब, लिफ्ट के लिए लाइन तो बहुत लंबी है। तो गाइस रिसेंट अपडेट यही है, अभी मैंने लिफ्ट की टिकट वापस कर दी है। क्यों? क्योंकि लिफ्ट अभी चल नहीं रही है इनकी। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड अगर उसको चेक नहीं करता है तो आप लिफ्ट की टिकट रिफ़ंड भी कर सकते हो, रिफ़ंड मिल सकता है आपको। लेकिन अगर उन्होंने एक बार चेक कर दिया तो आपको रिफ़ंड नहीं मिलेगा, रिटर्न नहीं होगी टिकट। तो अभी फाइनली मेरे को ये पड़ी है, सिर्फ इसकी एंट्री टिकट यूज़ कर रहा हूँ मैं 200 रुपये की, और 50 रुपीज़ वाली लिफ्ट टिकट मैंने वापस कर दी है। अब चलते हैं पैदल पैदल, पैर तुड़वाने वाली बात है, मजबूरी का नाम आपको पता ही है, छोड़ो चलते हैं आगे। ये रास्ते में क्या है, खुफिया दरवाज़ा, टेलीपोर्टेशन के लिए, टाइम ट्रैवल के लिए। और ऐसे ही कुछ कलाकार यहाँ पे अपनी कला का प्रदर्शन भी करते हैं। यहाँ से एंट्री के बाद यहाँ से चेक पॉइंट करके ये म्यूज़ियम के लिए है, सूरज पोल वाला गेट। तो गाइस ये है श्रृंगार चौक। मैं अभी सूरज पोल वाले गेट से ऊपर आया हूँ और ऊपर आते ही यहाँ पे सबसे पहले पड़ता है श्रृंगार चौकी। श्रृंगार चौकी ये वही एरिया है जहाँ पे नए राजा जो भी होते थे उनको क्राउन किया जाता था, उनका तिलक सेरेमनी यहीं पे होस्ट किया जाता था। तो ये बेसिकली एक पार्टी और आप कह इम्पोर्टेंट सेरेमनी हॉल कह सकते हैं। यहाँ पे ये सारा अपने यहाँ पे गैदरिंग्स वगैरह होती थी। और प्लस ये जो ऊपर आपको ये दिख रहे हैं ये खिड़कियाँ, ये झरोके कहते हैं इन्हें। इनमें से पहले के टाइम पे रॉयल लेडीज़ वगैरह होती थी, वो यहाँ से झाँक के ये जो इनमें से झाँक के देखा करती थी जो भी सेरेमनी वगैरह हो रही है, ऐसे झाँक के। ये देखिए ये पुराने राजाओं के पोर्ट्रेट बने हुए हैं, जैसे यहाँ पे तिलक सेरेमनी होती है इनकी, तो क्राउन किया जाता है इनको यहाँ पे। छोटा सा राजा, ये तो बहुत छोटा है। अच्छा, इसको राजकुमार का वो दिया जाएगा इसको। तो बेहतरीन नक्काशी के साथ ये गेट्स बहुत प्यारे लगते हैं। एलिफेंट हावड़ा, बेसिकली यहाँ पे सारी पालकीज़ वगैरह हैं जो पुराने टाइम के रॉयल लोग जैसे राजा और रानी वगैरह यूज़ करते थे। ये तो बिल्कुल ही शाही पालकी है। ये बेसिकली यहाँ पे सारी पालकीज़ है रॉयल लेडीज़ के लिए। इतने से बॉक्स में कैसे घुस जाती थी यार, इतना सा बॉक्स है ये। दिल्ली पीपल विल जस्ट लव दिस शाही हुक्का। ये है बेसिकली यहाँ पे तस्वीर स्टूडियो। तो बेसिकली यहाँ पे मैनेक्विंस रखे हैं या कैसे कट थ्रोट वाले वो पुतले रखे हुए हैं, जिस पे आप खड़े होकर राजाओं वाली फील ले सकते हैं। किसी को बाहुबली बनना हो तो यहाँ पे भी बन सकता है। इसका नाम है दौलत खाना। एंट्री पर ही एक छोटी तोप रखी हुई है। यहाँ पर रखे हैं स्वर्ड्स। ये करीबन 5 फुट लंबी तो बंदूक है ये। तो वही वाली राइफल है जो संजय दत्त यूज़ करता है KGF चैप्टर 2 में। ये कपड़े वगैरह के पॉइंट्स
ये 3 बंदूकें और रखी हुई हैं। अबे ये 3 बंदूक इंटरनेशनल भाषा में करोड़ों की कीमत है। ये है एक शानदार पालकी और म्यूजियम है यहीं पे, कंट्री लाइफ इन मारवाड़। ये है जोधपुर मारवाड़ के सभी राजा एक साथ, यहाँ पे इनकी पेंटिंग्स हैं, इनकी यहाँ पे नंबरिंग्स दे रखी हैं और यहाँ पे नंबरिंग के हिसाब से सबके नाम लिखे हुए हैं। शीश महल, फूल महल और तख्त महल के लिए यहाँ से जाना है ऊपर। डॉक्टर स्ट्रेंज का उड़ता घाघरा यहाँ पे भी आ गया। ये है पैलेस शीश महल। ब्यूटीफुली carved with various mirrors। ये है फूल महल। ये देख कितना सुंदर लग रहा है यार, ये सच में। सीधा रूफ मैन, छत देखो यारी नकाशी करी है। भाई साहब राजा साहब यहाँ बैठते होंगे, फील आती होगी उन्हें यहाँ पे बैठ के, दरबारी और जो भी बैठते होंगे। ये यहाँ पे आर्मरी, बेस्ट पार्ट, आई लव। ये भाले का सेट रखा हुआ है यहाँ पे स्टार्टिंग में, और ये सब हैं अलग अलग हथियार जो उस टाइम के लोग यूज़ किया करते थे। ऐसा ये होती है राइफल है, इतनी ज़बरदस्त राइफल है। राइफल्स के बाद ये अलग अलग तरीके के खंजर। सबसे यूनिक तो ये वाला है, गोली वाला खंजर, और ये 3 मुंह वाला भी। ये है तख्त महल। आज के टाइम में कह सकते हैं कि क्रिसमस बॉल्स लगा रखी हैं, पर उस टाइम पर यहाँ बस एक मोमबत्ती जलाई जाती थी और पूरा कमरा अलग अलग रंगों से रोशन हो जाता था। हाय गाइस, ये ना एक मंदिर है मेरे पीछे, लेकिन इसके बाहर शूज़ वगैरह उतारने हैं और इसके अंदर जो है फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है, फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी। तो इसीलिए अब यहाँ से मैंने तो देख लिया, अब हम यहाँ से चलते हैं आगे। हाँ तो गाइस, अभी हम यहाँ से बाहर आ गए हैं, अभी हम जा रहे हैं आगे की साइड। यहाँ से आगे जाके आता है चामुंडा माता मंदिर, तो अभी वो भी कवर करेंगे। राव जोधा जी जो इस फोर्ट के क्रिएटर हैं, जिन्होंने फोर्ट बनवाया था, उनको अपने कैदियों को अलग से कुछ नए तरीके की वो देनी, सज़ा देनी थी, तो उन्होंने ये वाली बड़ी बड़ी 2 कढ़ाइयाँ मंगवाई थी, ताकि वो भी नरक की तरह अपने कैदियों को इसमें तल सकें, फ्राई कर सके। ये देखिए मेरी हाइट से ऊँची कढ़ाई है ये देखो, पूरे इंसान तले जाते थे इनमें। कैसा लगा मेरा मजाक? मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं था, पर हाँ इतने लोगों को खाना बनाने के लिए ये कढ़ाइयाँ यूज़ होती थी। ये देखिए, एक ये और एक ये 2 कढ़ाइयाँ रखी हैं। किसी ने यहाँ से पापी गुड़िया ख़रीदनी हो तो वो भी ख़रीद सकता है। ये एक टेरेस टाइप है, यहाँ पर सारे में तोप लगा रखे हैं, दूर से कोई सेना आए तो उनको वहीं ख़त्म करने के लिए। अभी वहाँ से आते टाइम यहाँ पे आपको पड़ेंगे 2 रास्ते, एक उधर वाला रास्ता जाएगा चामुंडा माता मंदिर के लिए, और इधर है एक छोटी सी टेरेस, तो टेरेस पे से आपको व्यू मिल सकता है। उसके बाद फिर आप वहाँ यहाँ से पहले एक बार टेरेस पे आ जाओ, अपना फ़ोटोज़ वगैरह खींच के फिर एग्ज़िट के लिए वहाँ से घूम के वापस यहीं आना पड़ेगा। चामुंडा माता मंदिर। ये स्कूल की पिकनिक आई हुई है। हाँ तो गाइज, ये जो मंदिर आप देख रहे हैं ये चामुंडा देवी को समर्पित है, जो कि राठौड़ वंश की कुल देवी हैं। इस मंदिर में जो मूर्ति है वो सन 1460 में राव जोधा जी ने खरीदी थी। तो अब इस किले के श्राप के बारे में और उसके उपाय के बारे में। जब राव जोधा जी इस किले को बनवा रहे थे, तब उस समय यहाँ पर कोई चिड़ियानाथ जी ध्यान किया करते थे इन्हीं पहाड़ों में, जिन्हें महल बनने की वजह से यहाँ से जाना पड़ा। तो उन्होंने राजा को श्राप दिया कि तुम्हारे महल में हमेशा पानी की कमी रहेगी। तो उस श्राप से बचने के लिए राव जोधा जी ने यह मंदिर बनवाया था। लेकिन
आज भी हर 3 से 4 साल में इस किले को सूखा झेलना पड़ता है उस श्राप की वजह से। हाँ तो गाइस, चामुंडा माता मंदिर है, ये सिद्ध पीठ माना जाता है। बहुत ही प्राचीन मंदिर है, लेकिन ये शक्तिपीठ नहीं है। काफ़ी लोग आपको ये बताएंगे कि ये शक्तिपीठ है और माता के अंग यहाँ गिरे थे, नहीं। और इनका शक्तिपीठ है हिमाचल में। नवरात्रों के टाइम पे यहाँ बहुत भीड़ होती है। तो गाइस, यहाँ से हमारा होता है एग्ज़िट, वहीं से जहाँ से हमारी एंट्री हुई थी वहीं से एग्ज़िट होगा। बस यहीं तक था जो था। इसके बाद अब दूसरी बिल्डिंग, यहाँ से सबसे पास है अभी जसवंत थाड़ा। यहाँ से अभी हम जाएंगे जसवंत थाड़ा। तो गाइस, मेरी अगली वीडियो को जरूर देखिएगा, जिसमें आपको देखने मिलेगा राजस्थान का ताजमहल, रात का डिनर, फेमस माँ भवानी के दाल बाटी चूरमा, घंटाघर, मेहरानगढ़ फोर्ट व्यू ड्यूरिंग नाइट और लास्ट म्यूजिकल नाइट एट माय हॉस्टल। सो स्टे ट्यून्ड गाइस। राधे राधे।